तो जापान के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मीडिया के सामने जो वक्तव्य दे रहे थे उसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने कहा भारत और जापान की मजबूत साझेदारी का सबसे मजबूत पिलर है आपसी विश्वास, और ये बात बिल्कुल ठीक है। जापान के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो रिश्ते हैं वो उसमें उनको आगे बढ़ाते हुए हमारी इकोनॉमीज कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हम एनर्जी सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स पर हमारे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं। दो तीन बातें जो इंपॉर्टेंट उन्होंने कही, एक तो उन्होंने कहा रूल्स बेस्ड पैसिफिक ऑर्डर, ये सीधे सीधे चीन के लिए है सर। बिल्कुल चीन इसका पहले ये इसका मतलब यही है। एक तो जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मुलाकात है और जो बात की गई उसका यदि राजनयिक तौर पे देखें, डिप्लोमेटिक तौर पे, तो वो चीन के साथ उसका जवाब है। दूसरा, जापान हमसे बहुत आगे है वैसे बहुत सारे मामलों में जिस पर हम लोग समझौते कर रहे हैं। एआई का मसला हो, सेमीकंडक्टर का मसला हो, एनर्जी का मसला हो। लेकिन भारत और जापान दो देश ऐसे हैं जिनके बीच में मोटे तौर पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहा। ये बहुत कम होता है। अमेरिका के साथ भी है और देशों के साथ भी हमारे संबंध रहे, लेकिन जापान ऐसे देशों में से है जहाँ मोटे तौर पे कोई कन्फ्लिक्ट भारत और जापान के बीच में नहीं हुआ। तो वो एक ऐसा बड़ा विश्वास है जापान का। मतलब पिछले 25-30 साल में देखें तो भारत के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो आज हम बड़े काम कर रहे हैं ऑटोमोबाइल के टाइम पर भी, रोड्स में भी, जो हाईवेज पर, उसकी शुरुआत भी जापान ने की। जापान की मदद से देश में बहुत सारे हाईवेज और हम तो दिल्ली में रहते हैं, जो आपको आप जिस रास्ते से आते हैं, आज आपको जहाँ अक्षरधाम दिखता है तो वो जापान का बना हुआ है। पहले वहाँ जो पुल था यमुना नदी के ऊपर वो जापान के तो इसलिए, लेकिन जो विश्वास, जो प्रधानमंत्री ने कहा ना कि विश्वास की बात है, तो जापान और भारत के विश्वास को चीन के लिए खिलाफ ना कहे, लेकिन चीन के से मुकाबले के लिए हम लोग कैसे तैयार हो सकते हैं वो हमारी मदद इसमें कर सकता है। जी। और एक बात जो उन्होंने की चर्चा हुई है सर इसमें, डॉलर की ताकत को कम करने के लिए, मतलब जो बिजनेस होगा भारत और जापान के बीच में वो भारतीय रुपए और जापानी येन के बीच होने की बात हुई। मतलब डॉलर के दबदबे को कम करने के लिए ये एक बड़ा मतलब विचार इस बैठक में किया गया है। नहीं, एक तो ये उन्होंने जो मोबिलिटी की बात की ना, मोबिलिटी का मतलब सीधा सीधा ये कि भारत के लोग, क्योंकि जरूरत हमें ज्यादा है, हमारे लोग वहां जाकर के काम कर सकें, इसको लेकर के सरकारों के बीच कुछ अनुबंध हो। अभी हमने रूस के साथ भी ऐसा किया था। बहुत बड़ी तादाद में भारत से लोग अब रूस में जाकर के भी काम कर रहे हैं। इजराइल के साथ हमारे ऐसे समझौते हैं, वहां जाकर के भारतीय काम करते हैं। इससे याद आ गई एक खबर, बस आपको मालूम है जापान में बहुत स्ट्रांग रिएक्शन हो रहा है पाकिस्तानियों के वहां आकर बसने पर। अभी हाल ही में प्रदर्शन वगैरह भी वहां पर हुए हैं। एक जगह पर लोगों ने कि हमारे यहाँ पर जो है 3 परिवार थे, आज 200 परिवार हो गए हैं पाकिस्तान के। तो एक तरफ भारत के लोग वहां जाएं, इसका वो स्वागत कर रहे हैं। जापान के पार्क में मस्जिद बनाई, जापान के पार्क में मस्जिद बनाई, इसको लेकर उनका विरोध हुआ। मतलब सार्वजनिक, मैं केवल कॉन्ट्रास्ट बता रहा हूं कि हमारा वो हमें लेने के लिए तैयार है। तो एक स्पिरिचुअल कनेक्ट भी है ना भारत और जापान का, बुद्धिज्म को लेकर, इसलिए भी भारत को वो ज्यादा मानते हैं। बुद्धिज्म का जो एक स्पिरिचुअल कनेक्ट भी हमारा है। दूसरी एक चीज है कि वहां पर जो है, जहां तक मेरी जानकारी है, कोई यदि दर्शक होगा या आप भी अपने रिसर्च टीम से कॉन्ट्राडिक्ट करना हो तो करे, वहां पर आप इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप।